हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था मैक्सिमा एंड मिनिमा के अंदर लाग्रांज मेथड में, ठीक है। लाग्रांज मेथड में मैं एक क्वेश्चन आपको करवा चुकी थी। जो सिंपल लाग्रांज मेथड था, आपको एक फंक्शन बनाना होता है, एक फंक्शन और एक रिलेशन दिया जाता था एक्स वाई जेड में, ठीक है। तो आप उससे उन दोनों से क्या करते थे, एक नया फंक्शन बनाते थे, जी इज इक्वल्स टू एफ प्लस लैम्डा फाइव, और यहाँ पे एफ और फाइव दो रिलेशन है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होते थे। अभी बात आती है, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर आपको फंक्शन तो एक दिया हो बट उसके साथ जो रिलेशन दिए हैं वो दो दिए हो, ठीक है। अगर आपको फंक्शन एक गिवन, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि आपको एक फंक्शन एफ दिया जाता था किसमें, एक्स वाई जेड में, ठीक है, और एक रिलेशन दिया जाता था फाइव एक्स वाई जेड में, यानी एक्स वाई और जेड के अंदर होती थी वो इक्वेशन। फिर अपने क्या करते थे, लाग्रांज मेथड के अंदर एक जी कोई नया फंक्शन बनाते थे एफ प्लस लैम्डा फाइव, लैम्डा यहाँ पर कांस्टेंट होता था। अभी आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपको फंक्शन तो सिंगल एक दे रखा हो बट उसके साथ जो फंक्शन है, ठीक है, वो दो दे रखे हो, ठीक है। मान लो एक फंक्शन और दे रखा है टी, जो भी एक्स वाई, वो भी एक्स वाई जेड के अंदर ही होगा, ठीक है। अब वो बोले कि अगर आपको रिलेशन दो दे रखा है और फंक्शन एक दे रखा है, उस केस को, उस क्वेश्चन को आप लाग्रांज मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो वो देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाती हूँ आपको किस तरीके से करना है। फॉर्मूला वही रहेगा, जी इज इक्वल टू लैम्डा एफ प्लस लैम्डा फाइव है। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम find the maximum and minimum value of फंक्शन दे रखा हमें u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। और हमें यहाँ पे रिलेशन दे रखे हैं वेयर रिलेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एंड एक और रिलेशन दे रखा है क्या, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 0। दो रिलेशन दे रखी है, एक फंक्शन दे रखा है। इसके लिए हमें इस फंक्शन की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसको लाग्रांज मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको एक फंक्शन और रिलेशन दे रखा है तो उसको सीधा सा लाग्रांज मेथड से सॉल्व कर दो, आपको कहीं भी पीछे वाले मेथड में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम क्या करेंगे इसके अंदर। u हमें ये दे रखा कोई फंक्शन, तो इससे हम एक नया फंक्शन बना ले, ठीक है, ठीक है। नया फंक्शन क्या बनेगा, g इज इक्वल्स टू f प्लस f की जगह पर u दे रखा है u प्लस लैम्डा फाइव। अब यहाँ पे दो रिलेशन है, दोनों के लिए मैं अलग अलग लैम्डा लेट करूंगी ना, दो अलग अलग रिलेशन दे रखे तो दोनों के लिए मैं अलग अलग लैम्डा लेट करूंगी। तो मैंने पहले वाले को मान लिया लैम्डा वन, ठीक है, और इसको मान लिया लैम्डा वन, ये मेरा फाइव वन है। फिर लैम्डा टू फाइव टू लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पहले अगर मैं क्या करते थे, यू एफ प्लस लैम्डा फाइव, सिर्फ एक ही रिलेशन था तो लैम्डा फाइव। अब दो रिलेशन है तो एक को लैम्डा वन फाइव वन कर दो, दूसरे को लैम्डा टू फाइव टू कर दो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो u हमें दे रखा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस लैम्डा वन। फाइव वन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, प्लस लैम्डा टू, इसकी वैल्यू है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। जीरो है, माइनस में जीरो में फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको लिख दो एज इट इज, ठीक है। ये हमारे पास जी है। ये करने के बाद हम क्या करते थे, ये करने के बाद हम जो भी हमारे पास लाग्रांज मेथड का जो फंक्शन बनता था उस फंक्शन का हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले हम करते हैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये मिलेगा हमें 2ax, ये जीरो, ये मिलेगा 2 लैम्डा 1x, फिर इधर मिलेगा l लैम्डा 2, ठीक है। फिर हमने इसको जीरो के बराबर में रखते थे और इसको देते थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अब हम कर देंगे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। ये जीरो, ये हो जाएगा 2b
स्क्वायर आएगा, ठीक है, 2b² प्लस 2y या 2 लैम्डा 1 y प्लस m लैम्डा 2 इक्वल में 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर हम कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू z, इधर से मिलेगा मेरे को 2c² प्लस 2 लैम्डा 1 z प्लस n लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये करने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसमें से हम देख लेते हैं हमारे पास किसकी वैल्यू बहुत इजीली निकलती है, या तो लैम्डा 1 की निकलेगी या लैम्डा 2 की निकलेगी, एक बार में तो दोनों वैल्यू निकलने से रहेगी, ठीक है। तो वो हम देखते हैं किसकी वैल्यू निकलती है। और प्रोसेस क्या रहता है, मैंने बोला था कि तीनों इक्वेशंस को किसी न किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जिसके अंदर ए बी सी से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे लैम्डा की वैल्यू मिली थी, और एक बताया था तीनों को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके मिली थी। तो अब देखो यहाँ पर आपको लॉजिक कैसे लगाना है कि हमें क्या मिले, हमें जो क्वेश्चन में गिवन होती है ना फॉर्म, वो बनानी होती है किसी ना किसी तरीके से ये बन जाए। अब यहाँ पर मेरे को बनाना है ये बन जाए, ये बन जाए और ये बन जाए, तीनों फॉर्म बन जाए। अगर मेरे को a² ये बनाना है तो a² के साथ x² आना चाहिए ताकि को कुछ ना कुछ 2 कॉमन आकर के ये वाले फॉर्म बन जाए और उसकी जगह पर मैं u लिख सकूँ। अब इसको x² करने के लिए मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको y² करने के लिए इसको y से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको z² करने के लिए इसको z से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो तीनों इक्वेशंस को x y z से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ तो वो फॉर्म बन जाएगी। हो सकता है आगे वाली भी बन जाए, मैं सिर्फ पहली वाली के लिए चेक करके बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा लॉजिकली कर लिया करो। तो अब हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को x y z से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बाय x y z रिस्पेक्टिवली एंड ऐड, ठीक है। उसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको y इसको x से करते हैं, इसको y से करते हैं, इसको z से करते हैं, ठीक है। और ऐड करना तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तीनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 2, अंदर बनेगा a² x² प्लस b² y² प्लस c² z², ठीक है। प्लस इन बीच वाली को भी मेरे को x से मल्टीप्लाई करना है, कॉमन क्या आ रहा है 2 लैम्डा 1, इसको x से करना है तो अंदर बनेगा x², इसको y से करना है तो अंदर बनेगा y², इसको z से करना है तो अंदर बनेगा z²। इधर देखो कॉमन क्या आ रहा है, लैम्डा 2 कॉमन आ रहा है, इसको x से मल्टीप्लाई करना है lx, इसको y से करना है my, इसको z से करना है nz, बराबर में 0 कर दिया ऐड मल्टीप्लाई करके। अब देखो ये जो वाली फॉर्म बन रही है ये, इसका मान क्या है क्वेश्चन में, देखो इसकी वैल्यू क्या है u, तो उसकी जगह पर मैं u लिख सकती हूँ, और x² प्लस y² प्लस z² है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ 1 लिख सकती हूँ, और lx प्लस my प्लस nz इसकी जगह पर मैं 0 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसकी जगह पर मैं लिख सकती हूँ 2u प्लस 2 लैम्डा 1, इसकी जगह पर मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस लैम्डा 2, उसकी जगह पर मैंने लिख दिया 0 बराबर 0। यहाँ से देखो लैम्डा 2 तो 0 ही हो गया, 2 को मैं लेके तो 0 कर दो, ये बना u प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का u, लैम्डा 1 की वैल्यू मिली है हमें, लैम्डा 2 की नहीं मिली, लैम्डा 2 तो 0 ही हो गया। अब जो भी वैल्यू मिली है उसके बाद हम लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद क्या करते थे, उसी लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड में पुट करते थे, क्यों, ताकि हमें x y z मिल जाए, ठीक है। तो हम कर देंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले समीकरण नंबर 1 में पुट करो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी ये 2a² प्लस 2 लैम्डा 1x प्लस l लैम्डा 2, लैम्डा 1 की जगह पर कर देंगे अपन माइनस का u, ठीक है, माइनस 2ux हो जाएगा, तो 2a² माइनस 2ux, ठीक है, लैम्डा 1 की जगह पर पुट कर दिया। फिर था हमारे पास l लैम्डा 2, ठीक है, तो l लैम्डा 2 बराबर 0। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए,
ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन आ रहा है 2x, अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस u प्लस एल लैम्डा 2 बराबर 0। x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस का एल लैम्डा 2 अपॉन में 2a स्क्वायर माइनस u। माइनस का साइन हटाने के लिए आप इसको लिख सकते हो 2u माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड से हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, m लैम्डा 2 अपॉन में 2u माइनस b स्क्वायर। इसी तरीके से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n लैम्डा 2 अपॉन में 2u माइनस c स्क्वायर। आ गई एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब फिर हम क्या करते थे, देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों की तीनों पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब एक दिखने में तो लग रहा है कि इसका जो मतलब वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए। फिर भी हम क्या करते थे, इसके बाद हम करते थे कि जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू मिली है वो हम जो हमारे पास रिलेशन मिल रहा है उसमें पुट करते थे। तो मैं ये जो वैल्यू पुट करने जा रही हूँ रिलेशन नंबर इसमें कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0, हम इसे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी। उस इक्वेशन से हम मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे नाउ फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, जो भी गिवन फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0 से। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू देखो, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है एल लैम्डा 2, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर लैम्डा 2 यू माइनस ए स्क्वायर प्लस इसकी जगह पर करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर लैम्डा 2 यू माइनस बी स्क्वायर, एम स्क्वायर लैम्डा 2 यू माइनस सी स्क्वायर बराबर में 0। कॉमन क्या आ रहा है, लैम्डा 2/2, अंदर बच जाएगा एम स्क्वायर अपॉन में यू माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर अपॉन में यू माइनस बी स्क्वायर, एम स्क्वायर अपॉन में यू माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। ये पोर्शन तो जाके 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है लैम्डा 2 और 2। हमें इक्वेशन मिलेगी एल स्क्वायर अपॉन में यू माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर अपॉन में यू माइनस बी स्क्वायर, एम स्क्वायर अपॉन में यू माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर लेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, मैंने बोला ना मिनिमम वैल्यू फंक्शन कहाँ से प्राप्त होगी, हमें इस इक्वेशन से। यहाँ का हमें इक्वेशन बना के छोड़ते नहीं, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको सारणिक बनवाई थी और सारणिक को मैंने वहीं छोड़ दिया था कि क्योंकि उसका तो सारे के सारा फंक्शन ही यू में आ रहा था, यहाँ भी यू में आ रहा है, बाकी तो कॉन्स्टेंट है, यू में आ रहा है बाकी सारे कॉन्स्टेंट है, यू में है, इसका मतलब यू की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी, बहुत ईजिली निकल जाएगी। तो आपको अभी सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है। इस इक्वेशन से पता चल जाता है कि ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। मेन वैल्यूज आपकी एक्स वाई जेड की होती है, अगर वो सही है तो आपका क्वेश्चन एकदम सही होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस ये मिनिमम वैल्यू बतानी थी, जो मैंने सेम एज इट इज क्वेश्चन ही करवाया, बस डिफरेंस क्या था, इसके अंदर आपको रिलेशन 2 दिए गए थे। अब एक चीज बात आती है कि मैंने एक दूसरे रिलेशन के अंदर ही क्यों वैल्यू पुट करी एक्स वाई जेड की, पहले के अंदर भी तो कर सकती थी, बिल्कुल कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उसका सोल्यूशन थोड़ा लेंथी पड़ता है क्योंकि इक्वल 1 है तो उस 1 के लिए भी सोल्यूशन करना पड़ता, तो इसलिए दूसरा वाला एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0 थोड़ा इजी था, इसलिए उसने पुट कर दिया। बाकी कोई चक्कर नहीं है, दो रिलेशन दे रखे हैं उसको सॉल्व इसी तरीके से करें।
नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा गया वो। ठीक है, क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ find the minima and maxima of u is equals to sin A, sin B, sin C, where a plus b plus c is equals to pi। ठीक है, a plus b plus इक्वल्स टू पाई दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, वो रिलेशन है। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है इसको। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए अब डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो थोड़ा चक्कर पड़ता है, या लैग्रेंज मेथड से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर लैग्रेंज मेथड की फॉर्म तो बना सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, f प्लस लैम्डा फाई वाली, बट हम थोड़ा सा इसके डिफरेंट तरीके से करते हैं। हम इनको अलग अलग करके दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं, समझ रहे हो। वहां पे क्या करते थे अपन, f प्लस लैम्डा फाई करते थे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करते थे, दोनों का एक साथ हो जाता था। ठीक है, बट यहाँ पर हम दोनों का अलग अलग करके डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इसको पहले वाले फंक्शन को सॉल्व करती हूँ। u हमें दे रखा है sin A, sin B, sin C। तो हम लिख देंगे टेक log ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या कर लेंगे, log ले लेंगे इसका। जब ये log लेंगे तो ये हो जाएगा log u इक्वल्स के अंदर log, या फिर इसको डायरेक्ट लिख ही लो, sin A प्लस log sin B प्लस log sin C। ठीक है, अब हम कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं करना, सिंपल डिफरेंशिएशन ही करना आपको। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर हमें मिलेगा यहाँ से 1/u du, ये करेंगे तो 1/में sin A, और sin A का करेंगे तो cos A। ठीक है, सिमिलरली sin B, इसका करेंगे तो cos B, सिमिलरली sin C, इसका करेंगे तो cos C। यहाँ से आपके पास 1/में u du की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सॉरी a कर रहे हैं तो क्योंकि u की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dA भी आएगा साथ में, यहाँ करेंगे तो ये भी आएगा dB, और यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा dC। ठीक है, तो ये हो जाएगा cot A dA, cot B dB, cot C dC। ठीक है, यहाँ पे इसको एक बार करके छोड़ो। अब नेक्स्ट इसको दे दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमें जो कंडीशन क्या दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, तो हम लिख देंगे नाउ बाय गिवन कंडीशन हमें दे रखी है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो ये हो जाएगा dA प्लस dB प्लस dC इज इक्वल्स टू 0। इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 1 से और इक्वेशन नंबर सेकंड को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को मल्टीप्लाई कर देना लैम्डा से एंड ऐड, दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। पहली वाली को अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको लैम्डा से करूंगी तो ये हो जाएगा लैम्डा dA, दोनों में से dA कॉमन आ जाएगा तो अंदर बनेगा मेरे पास कोट A प्लस लैम्डा dA, इधर बनेगा कोट B प्लस लैम्डा dB, इधर बनेगा कोट C प्लस लैम्डा dC इक्वल में
0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके जो डी ए डी बी और डी सी है, इनके जो कोएफिशिएंट है, अब यहाँ पे जो 0 लिख रखा है इसको मैं लिख सकती हूँ 0 + 0 + 0, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है, फर्क थोड़ी पड़ना है। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग अगर मैं 0 से इनका कंपैरिजन कर दूँ, यानी अलग अलग 0 के बराबर में रख दूँ। ठीक है, तो हम लिख देंगे इनके कोएफिशिएंट को 0 के बराबर में रखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कोट ए प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा, इधर से कोट बी प्लस लैम्डा इक्वल्स में 0 मिलेगा, एंड इधर से कोट सी प्लस लैम्डा इक्वल्स में 0 मिलेगा। यहाँ से जो कोट ए की वैल्यू है वो भी माइनस का लैम्डा आएगी, कोट बी की वैल्यू है वो भी माइनस में लैम्डा आएगी, और कोट सी की वैल्यू है वो भी माइनस में लैम्डा आएगी। तीनों की वैल्यू सेम आई है, कोट ए, कोट बी एंड कोट सी की। अब हम ध्यान से देखते हैं, यहां से अगर मैं एक ही वैल्यू निकालना चाहूं, यहां से अगर मैं एक ही वैल्यू निकालना चाहूं तो वो भी कोट इनवर्स लैम्डा आएगी, इधर से भी कोट इनवर्स लैम्डा आएगी, इधर से भी कोट इनवर्स लैम्डा, यानी ए बी और सी तीनों की वैल्यू सेम है। क्या पर लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। हमें यहाँ से एक रिलेशन मिलता है कि तीनों की वैल्यू सेम है, ए बी और सी। ठीक है, इनवर्स में चले जाओ तो भी सेम मिलेगी। अब ए बी और सी तीनों की वैल्यू सेम है तो बाय गिवन रिलेशन हमें क्या दे रखा है, देखो हमें रिलेशन दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई दे रखा है। अगर तीनों सेम है तो अगर तीनों में एक बार a रखूं यहाँ से, तब मेरे पास 3a इज इक्वल्स टू पाई आता है, यानी a की वैल्यू पाई/3 मिलती है। सिमिलरली अगर मैं सबकी जगह पर b रख सकती हूँ ना इससे, तो सिमिलरली b और c है, दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, मेरे को पाई/3 ही मिलेगी, यानी a b और c तीनों की वैल्यू क्या है, पाई/3 है। अब a b c और तीनों की वैल्यू पाई/3 आ चुकी है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं जहां पे हमें क्या करना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे ए बी और सी, ये पोर्शन कहाँ पर खत्म हुआ, हम लास्ट जो अपने लाग्रांज मेथड के अंदर करते थे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल कर नहीं छोड़ते थे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल चुकी है। अब उन वैल्यूज पे हमें चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमा है मिनिमा है। अभी सिर्फ वहीं तक काम हुआ है, एक्स वाई जेड की जगह पर हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल कर छोड़ दी है। अब हमें इन वैल्यूज के ऊपर चेक करना है कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा। तब लिख देंगे नेक्स्ट पोर्शन इसका क्या है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, हमें रिलेशन क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। यहां से एक चीज समझना ध्यान से, मैं क्या कर रही हूं, इस c को a और b का फंक्शन मान रही हूं। क्या पर लिख देंगे, लेट c बी द फंक्शन ऑफ a एंड b। मैंने क्या मान लिया कि जो c है वो a और b का फंक्शन है। अगर c a और b का फंक्शन है तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगी तो यहाँ लिख देंगे एंड डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू a। हम क्या करते हैं कि इसके a की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसको a की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो इसका तो कौन आ जाएगा, b का 0 हो जाएगा। इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा del c अपॉन में डेल, क्योंकि पार्शियल कर रहे हैं ना, del c अपॉन में डेल पाई का कर देंगे तो 0। यहाँ से del c अपॉन में डेल a है, इसकी वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, माइनस का 1 मिलेगी। ठीक है, नाउ अब पहले तो मैंने c को a और b का फंक्शन माना, तो a की रिस्पेक्ट में तो कर चुकी हूँ, अब b के रिस्पेक्ट में भी तो करना पड़ेगा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू b की रिस्पेक्ट में करेंगे तो b का 1, a का 0, b का 1 प्लस डेल c अपॉन में डेल b इक्वल्स में 0। तो डेल c अपॉन में डेल b की वैल्यू देखो क्या मिल जाएगी, डेल c अपॉन में डेल b की वैल्यू मिल जाएगी फिर से माइनस का 1। डेल c अपॉन में डेल a हो गया माइनस का 1, डेल c अपॉन में डेल b भी क्या आ गया, माइनस 1। अब देखो हमें जो फंक्शन था वो हमें क्या दे रखा था, नाउ वी नो दैट
फंक्शन हमें क्या दे रखा है, फंक्शन में जाना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, देखना फंक्शन दे रखा है u इज इक्वल टू साइन ए साइन बी साइन सी, ये फंक्शन दे रखा है ना। अब देखो इस फंक्शन के अंदर भी ये रूल अप्लाई करना है, कौन सा वाला रूल जो मैंने माना है, क्या c को a और b का फंक्शन माना है, तो इसी तरीके से अगर इनको डिफरेंशिएशन करा तो उस फंक्शन को भी तो करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू a। जब इसका a की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन में डेल a, ठीक है, डेल u अपॉन में डेल a करेंगे तो ये तो हो जाएगा cos a sin b sin c। अब c का फंक्शन है, c खुद एक फंक्शन है, c खुद एक फंक्शन है, c खुद एक फंक्शन है तो c का भी तो होगा ना, तो प्लस में sin a sin b sin c का cos c और डेल c अपॉन में डेल a, ठीक है, ये हो जाएगा। अब डेल c अपॉन में डेल a, डेल c अपॉन में डेल a की वैल्यू कितनी निकाली है, -1, तो उसकी जगह पर -1 पुट कर सकते हैं। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, cos a sin b sin c माइनस sin a sin b cos c, ठीक है, डेल u अपॉन में डेल a आ गया। अब हम क्या कर देते हैं, इसमें मैक्सिमम मिनिमा के लिए RT माइनस एस के वाले फॉर्मूले में जाना चाहते हैं, तो RT माइनस एस के लिए हमें R T और S की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम कर देंगे सबसे पहले R की वैल्यू। R की वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर U अपॉन में डेल A की स्क्वायर, यही होगा, डेल x की स्क्वायर होता है वैसे यहाँ पे, बट अभी A में चल रहा है तो डेल A की स्क्वायर करेंगे, यानी इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, पहले इसका कर देंगे a की रिस्पेक्ट में, तो ये तो हो जाएगा माइनस का साइन a साइन b साइन c, ठीक है, इसका कर रहे हैं। अब देखो इसके अंदर हमें फिर से उसका करना पड़ेगा, c का करना पड़ेगा। जब इसमें इसके अंदर c का करेंगे तो c का करने के बाद हमें मिल जाएगा प्लस में cos a sin b cos c डेल c अपॉन में डेल a, ठीक है, माइनस इसका करेंगे तो फिर से cos a sin b cos c प्लस sin a sin b cos c का माइनस का sin c हो जाएगा, तो आप इस डायरेक्ट में माइनस का साइन लगा रही, माइनस का sin c डेल c अपॉन में डेल, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये तो माइनस का साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है, डेल सी ऊपर में डालने की वैल्यू -1 है, माइनस का कोस ए साइन बी कोस सी, ये एच इज माइनस का कोस ए साइन बी कोस सी, इसकी वैल्यू -1 +1 प्लस और ये बाहर वाला माइनस, फिर से माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है, इन दोनों को, इनके दोनों सेम दिख रहे हैं तो दोनों में से दोनों को अपने क्या कर देंगे, -2 साइन ए साइन बी साइन सी, ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो -2 कोस ए साइन बी कोस सी, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है -2 साइन बी, अंदर बचेगा साइन ए साइन सी प्लस कोस ए कोस सी,
तो ये आपके पास आया आर की वैल्यू। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है? आर की वैल्यू। अब इस आर की वैल्यू के लिए हमें ए बी सी चाहिए, ठीक है। अब इस आर की वैल्यू हम किस पे चेक कर दें? ए बराबर बी बराबर सी की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास? पाई बाय 3 निकली थी ना लास्ट पोर्शन में। तो हम क्या कर देंगे, आर की वैल्यू पाई बाय 3 पे चेक करते हैं। तो माइनस का 2 साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3, फिर से साइन पाई बाय 3, कोस पाई बाय 3, कोस पाई बाय 3, ठीक है। माइनस का 2 साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी आएगी? साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, ठीक है। अगेन √3/2, अगेन √3/2। कोस पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2, तो 1/2, 1/2, ठीक है। अब ये देखो, माइनस का 2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का √3 बचेगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, माइनस का √3, 4 आ जाएगा एलसीएम, तो 1 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी? 1। तो आर की वैल्यू एबीसी में कितनी मिली? माइनस का √3। आर कन्फर्म है। अब हमें क्या निकालना है? एस निकालना है, ठीक है। अब एस निकालना है। एस क्या होता है? डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल ए डेल बी, ठीक है। यानी डेल यू अपॉन में डेल ए जो भी आया है उसका फिर से बी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब डेल यू अपॉन में डेल ए क्या आया वो आपको देखना है। डेल यू अपॉन में डेल ए आपके पास क्या था? ये था। इसका बी की रिस्पेक्ट में करना है। बी की रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी साइन सी, कोस ए कोस बी और साइन सी, ठीक है। बी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए बी का करा है मैंने सिर्फ, और सी के लिए भी करना पड़ेगा। जब सी के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए साइन बी कोस सी और डेल सी अपॉन में डेल बी, तो कोस ए साइन बी कोस सी प्लस कोस ए साइन बी कोस सी डेल सी अपॉन में डेल बी। अब जो उधर वाला जो पोर्शन है उसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। अब उधर वाला पोर्शन देखो क्या दे रखा है, माइनस के अंदर साइन ए कोस बी कोस सी हो जाएगा, साइन ए कोस बी और कोस सी, साइन ए कोस बी कोस सी प्लस, अब सी का करना है तो यहाँ पे साइन ए था, साइन बी कोस सी का माइनस का साइन सी हो जाएगा, तो माइनस का साइन सी डेल सी अपॉन में डेल बी, ठीक है। वही सेम काम करना है, डेल सी अपॉन में डेल बी की वैल्यू माइनस करके सेम ऊपर तरह सॉल्व करोगे। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, देखना आप। इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 2 साइन ए, माइनस का 2 साइन ए, माइनस का 2 साइन एक सेकेंड, ये शायद एस की वैल्यू नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। मैं इसको लिख ही देती हूँ। ये हो जाएगा कोस ए कोस बी साइन सी, उसकी वैल्यू माइनस का 1, तो कोस ए साइन बी कोस सी माइनस साइन ए कोस बी कोस सी, इसकी वैल्यू माइनस 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 प्लस प्लस माइनस फिर से माइनस, तो साइन ए साइन बी साइन सी। अब इस पूरे पोर्शन के अंदर आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, यानी एस की वैल्यू किस पे चाहिए आपको? ए बराबर बी बराबर सी बराबर पाई बाय 3 पे चाहिए। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये वैल्यू आप सॉल्व करके लिखना है इसको। इसकी वैल्यू आपके पास आएगी माइनस का √3/2, वैल्यू बिल्कुल लिखा जाएगी, सपोर्ट कर देना आप, ठीक है। क्योंकि मैं इसको ऐड क्यों नहीं करेंगी, कुछ भी ऐड हो नहीं रहा, सारा पोर्शन ही अलग है, ठीक है। इसलिए चारों में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ये करना एस आ चुका, अब टी करना है। टी क्या होता है आपके पास? डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल बी की स्क्वायर, यानी डेल यू अपॉन में डेल बी जो है उसका एक बार और करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ए को देख करके वो आप करना। माइनस का 2 साइन ए
साइन बी साइन सी, साइन बी साइन सी प्लस कोस बी कोस सी। ये मैंने कैसे लिखा है ये मैं बताती हूँ आपको। ये लिखा है मैंने डेल स्क्वायर यू ऊपर में डेल ए स्क्वायर से। जहां पर बी था वहां पे मैंने ए कर दिया, बाकी सेम है, और जहां पर ए था वहां पे बी कर दिया। जहाँ पे बी था उसकी जगह पर मैंने नीचे ए कर दिया, जहां पे ए था वहां पे बी कर दिया। सी सेम है, देख लो चाहे, एकदम सेम लिखा है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ए को देख के आप डायरेक्ट लिख सकते हो। वैल्यू पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू हमें चाहिए, टी की वैल्यू हमें चाहिए ए बराबर बी बराबर सी इज इक्वल टू π/3 पे, ठीक है। तो माइनस का 2 साइन, आई थिंक सेम आएगी इसकी वैल्यू, साइन π/3 साइन π/3 कोस π/3 कोस π/3, तो वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। वैल्यू क्या निकलेगी इसकी, माइनस का √3 जो ए की आई है वही इसकी आएगी टी की। अब आर एस टी और तीनों की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमा चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं आपको पता होगा। हम उसके लिए निकालते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। आर टी माइनस एस स्क्वायर देखो क्या आएगा, आर की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का √3 आई है, टी की वैल्यू भी माइनस का √3 आई है, और जबकि एस की वैल्यू क्या आई है, एस की वैल्यू माइनस का √3/2 आई है। तो माइनस का √3/2 की स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 माइनस माइनस प्लस 3/4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 9/4, ठीक है। कैंसिल कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। अब आपने पढ़ा होगा कि आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है और आर क्या हुआ आपके पास, एंड आर की वैल्यू कितनी थी, माइनस का √3 है जो कि लेस देन 0 है। तो इसके लिए वैल्यू बताओ क्या होगी, मैक्सिमम या मिनिमम। तो साफ पता लग रहा है आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हो और आर की वैल्यू लेस देन 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमा आती है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता तब मिनिमा होती, लेस देन 0 तो मैक्सिमा है। तो अभी हम क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3/2 विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। एंड आर इज इक्वल टू माइनस का √3 इज लेस देन 0, मतलब क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट दिस the value of u is maxima, क्या होगी, मैक्सिमा। तो इस तरीके से निकाल दिया हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहला पोर्शन आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी तो नीचे तो हो ही जाता है कि ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाली है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। पहले आपको इसका लोगरिथम लेना है, लोगरिथम लेने के बाद कोट ए कोट बी और कोट सी की किस तरीके से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और यहाँ से ए बराबर बी बराबर सी क्यों है, क्योंकि यहाँ से कोट ए कोट बी कोट सी तीनों की वैल्यू सेम है, तो ए बराबर बी बराबर सी तो होगा ना, ठीक है। तो वो सी या तो ये रिलेशनशिप हमने उस जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई उसमें पुट करा, तो वहां से हमारे पास ए बी सी की वैल्यू π/3 मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने पर वैल्यू मिल गई। फिर हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमने ये काम करा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अब याद से ध्यान रखना है कि हमें सी को ए और बी का फंक्शन मानना है, तभी ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन। तो ये कंप्लीट हो चुका है मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, और इससे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन इसमें डीपली नहीं पूछे जाते हैं, बस इतना ही इसका लेवल है। ठीक है, और शायद क्वेश्चन और भी दे रखे हो, बट यही जो मैंने करवाया यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड ही आप करना। ठीक है, RT माइनस आर स्क्वायर और लैग्रेंज मेथड, इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ये अभी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ ही मैंने आपको यूनिट कंप्लीट करवा दी है, कर्वेचर मैंने बोला करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अभी नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी बुक है वो शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।